हेलो फ्रेंड्स। आज हम एलियट वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो सीरीज़ होगा, इसमें मैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडवांस लेवल एलियट वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस करूंगा। सो इफ़ आपने कभी एलियट वेव का नाम भी नहीं सुना है देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो द कवर टॉपिक विल बी लाइक कि एलियट वेव क्या है, क्यों एलियट वेव इंपॉर्टेंट है, मेन वेव्स टाइप इन एलियट वेव, उसका रूल्स क्या है और एलियट वेव का नेचर क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलियट वेव थ्योरीज कब और कैसे क्रिएट हुआ था। तो राल्फ नेल्सन ने 1930s में एलियट वेव थ्योरी दिया था। एंड एक्चुअली ये एक साइकोलॉजी है, मास साइकोलॉजी बेस पे, लाइक प्रेडिक्टेबल वेव पैटर्न है। सो जब भी कोई शेयर या जब भी कोई लाइक इंस्ट्रूमेंट एक साइकोलॉजी से इफेक्ट होता है, लेट्स से शेयर स्टार्ट हुआ, लाइक आईपीओ लिस्ट हुआ, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। सो उस ट्रेडिंग के जर्नी में मास साइकोलॉजी कैसा होता है उसके बेस पे एलियट वेव डिपेंड करता है। ऑब्वियसली ये 1930s में लाइक डिस्कवर हुआ था। सो हम लोग सेम एलियट वेव जो कि 1930s में है था उसका यूज़ नहीं कर सकते। कुछ एडवांस टॉपिक मैं कवर करूँगा लेटर ऑन लाइक दिस सीरीज़। तो उससे हम लोग अभी के चार्टिंग पैटर्न में एलियट वेव क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे काम करता है एंड प्रेडिक्ट दी डायरेक्शन और एटलीस्ट एनालाइज लाइक पॉसिबल पाथ। सो बेसिकली एलियट वेव्स में टू टाइप्स का वेव्स होता है। और नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि दो टाइप के ही वेव होते हैं, एक होता है इम्पल्स वेव, एक होता है करेक्टिव वेव है। इम्पल्स वेव को ही मोटिव वेव बोलते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक कि एलियट वेव इंपॉर्टेंट क्यों है। सो फर्स्ट थिंग, टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। लेट्स से अभी आप एक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड। अभी गोल्ड में सब बुलिस है। सो कब तक आपको बुलिस होना है, इज देयर एनी मिनिमम टारगेट, और अभी का ट्रेंड क्या है, लाइक वाई गोल्ड इज बुलिश। सो ये सब आइडेंटिफाई हम एलिट वेव से कर सकते हैं। इम्प्रूव एंट्री एंड एग्जिट टाइम। क्यों, हाउ, लाइक कि यू नो कि व्हाट इज द मिनिमम टारगेट, वहाँ जब पहुँचता है देन एटलीस्ट 70-80% आप टारगेट बुक कर सकते हो। दिस इज द एग्जिट एग्जाम्पल। एंट्री एग्जाम्पल, लाइक देर इज ए ट्रेंड, तो उस पुल बैक मीन्स हमने डिस्कस किया था करेक्टिव वे में, इस करेक्टिव वे में हम एंट्री ले सकते हैं जो कि एक परफेक्ट एंट्री हो सकता है। हमको स्टॉप लॉस भी उस केस में पता होता है। दिस एलिट वेव क्राउड के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, नॉट एनी इंडिकेटर। ऑब्वियसली लाइक इन मॉडर्न एलिट वेव जो हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे उसमें हम इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे। सो जो एक्चुअल एलिट वेव बना था थ्योरी वो बेस्ड ऑन क्राउड बिहेवियर था। एंड हाउ क्राउड बिहेवियर, ये भी मैं इस वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा यूजिंग रियल चार्ट। ओके, सो एलिट वेव हम ये बोल सकते हैं कि एक हिसाब से एक स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के बेस पे हम अपना कुछ सेटअप बना सकते हैं। So yeah, so this is the main thing. And other like important point is used by professional for high probability setup, या क्योंकि आप एक ट्रेंड है, ट्रेंड के पुल बैक में एंट्री ले रहे हैं विच शुड बी परफेक्ट एंट्री। क्लेरिफाइज कीवर्ड्स मार्केट मूव्स, लाइक कि जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है वहाँ पे हम एलिट की लाइक लगा के हम ये देख सकते हैं कि एट मार्केट में ट्रेंड्स और बचा है या ऑलमोस्ट ट्रेंड्स कंप्लीट होने वाला है। सो या दिस ऑल थिंग लाइक प्रोवाइड बाय एलिट वेव थ्योरी। सो नेक्स्ट, जो मेन वेव होता है हमारा इम्पल्स वेव एंड करेक्टिव वेव्स, उस पे क्या होता है कि हमने बोला था कि इम्पल्स वेव, तो इम्पल्स वेव में 5 वेव होते हैं, 1 2 3 4 5। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि उसमें 5 वेव होते हैं, करेक्टिव वेव में 3 वेव होते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया था इम्पल्स वेव जो है, जो ट्रेंड होता है उसी के डायरेक्शन में होता है, और करेक्टिव वेव उसके पुल बैक में होता है, मीन्स अगेंस्ट द ट्रेंड। ना वेव्स रूल यू मस्ट नो, तो हमने जो ये बोला था कि 5 वे होता है, डोंट वरी, लाइक इन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। बट फॉर नाउ जस्ट थिंक कि इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्स वेव इज मोटिव वेव, और इम्पल्स वेव में 5 वेव होते हैं, करेक्टिव वेव में 3 वेव होते हैं। सो वहाँ पे कुछ रूल है। सो इसके बारे में मैं आपको बाद में जब मैं ड्राइंग में समझाऊंगा तब मैं बताऊंगा। ओके, व्हाट इज द एलिट वेव नेचर। सो वेव्स अपीयर्स विद इन द वेव्स, व्हाट इज मीन कि कोई एक वेव है, लेट्स से वेव 1 है, तो उसके अंदर हम अगेन एलिट वेव के सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक उस वेव के अंदर भी इम्पल्स और करेक्टिव वेव हो सकते हैं। वेव 3 इज नेवर सॉर्ट एज सॉरी, हाँ, वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम। सो द एलिवेट वेव वर्क्स ऑन ऑल, इवन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा नॉइस होगा, वीकली पे कम होगा, डेली पे उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, आवरली पे उससे ज़्यादा होगा। सो बट इट्स वर्क ऑन ऑल टाइम फ्रेम। ओके, नेस्टेड मार्केट स्ट्रक्चर, इसको भी मैं ड्राइंग में समझाऊंगा।
ईच वेव ब्रेक्स इनटू स्मॉलर वेव, मतलब वही नेस्टेड है, तो हम लोग ईच वेव को स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रियल मार्केट एग्जांपल हम लोग पहले ड्राइंग समझते हैं, उसके बाद हम लोग रियल मार्केट एग्जांपल भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस मोटी वेव। सो पहला है कि मोटी वेव 5 वेव्स में होता है। सो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। दूसरा रूल है वेव 3, सॉरी, दूसरा रूल है वेव 2 कैन नॉट रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1। सो इसका मतलब यह है कि जो वेव 2 है ये मैक्सिमम वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट तक रिट्रेस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर ये कर रहा है देन दिस इज नॉट वेव 2 एंड दिस इज नॉट वेव 1। उस केस में हम कुछ दूसरा वेव पैटर्न एनालाइज करेंगे और ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि कौन सा वेव पैटर्न है। वेव 3 नेवर द शॉर्टेस्ट, मीन्स ये वेव 3 की जो लंबाई है ये वेव 5 और वेव 1 या तो दोनों से बड़ा होना चाहिए, किसी एक से बड़ा होना चाहिए। सबसे छोटा तो 3 नहीं हो सकता। वेव 4 कैन नॉट एंटर द वेव 1 टेरिटरी। इट्स मीन्स कि जब हम इस यहाँ से ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, नॉट ट्रेन लाइन, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये वेव 4 इसको कभी टच नहीं करेगा। वेव 4 में मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि मॉडर्न रिलेटिव थ्योरी में देयर इज एक्सेप्शन। हम लोग कब ये अलाउ करते हैं, नॉट ऑलवेज बट सम टाइम, और वो स्पेसिफिक टू दैट सम टाइम ओनली। वो हम आगे सीरीज में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कॉन्सेप्ट। सो या एंड दिस इज द और रूल। सो नाउ लेट्स मूव टू गोल चार्ट, और वहाँ पे हम नो ओके, सो दिस इज द मोटिव वेव। अब हम करेक्टिव वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। सो करेक्टिव वेव्स, सो इन करेक्टिव वेव्स एक्चुअली में हमने यहाँ पे करेक्टिव वेव के बारे में भी डिस्कस किया है। जो वेव 1 के बाद जो पुल बैक आएगा 2, ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। अब हम इसको क्या बोले हैं कि ये करेक्टिव वेव 3 वेव में हो सकता है। सो सिंपल 3 वेव कैसा हो सकता है, 1 2 3, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी। और अनदर टाइप ऑफ करेक्टिव वेव होता है, उसको हम बोलते हैं डब्ल्यू एक्स वाई। अब ये 3 वेव या तो ऊपर से नीचे हो सकते हैं, इफ ट्रेंड इज पॉजिटिव कि ये ट्रेंड ऐसा है देन करेक्टिव ऐसा होगा। अगर ट्रेंड नेगेटिव है देन करेक्टिव वेव विल बी ऑन अपसाइड, लाइक ए बी सी, दैट्स इट। इन मोटिव वेव ऑल्सो अगर ट्रेंड अप है तो मोटिव वेव अप होगा। सपोज करो ट्रेंड डाउन है कि मोटिव वेव हमको कोई एक ऐसा स्टॉक है जो गिरता ही रहता है, तो उस केस में मोटिव वेव किस साइड होगा, ऑब्वियसली डाउन साइड। तो उस केस में कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 ड्रॉ होगा। 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे करेक्टिव वेव कैसे है, अप है, तो ये। अब अनदर थिंग था, हमने जो इसका नेचर पे डिस्कस किया था कि एलिट वेव ब्रेक्स इनटू स्मॉलर वेव। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ये बोल रहे हैं कि ये मोटी वेव 5 वेव में होते हैं, ओके, करेक्टिव वेव 3 वेव में होता है। बट अगर आप ये देखोगे कि ये जो 1 है ये अपने आप में 5 वेव हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही होगा एलिट वेव में। तो जितने भी मोटी वेव में जो 1 3 एंड 5 होता है ये अगेन ए मोटी वेव होता है। सो यहाँ से नेस्टिंग चालू होता है। सो जस्ट मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। सो अगर इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, सो ये अगेन ऐसा कुछ दिखेगा, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, और ये 5 जब कंप्लीट होगा देन हम बोलेंगे कि एक ब्लू में वेव 1 कंप्लीट हुआ है, ओके। तो इसको जब हम देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऑब्वियसली ये 3 वेव में दिखाई देगा क्योंकि ये करेक्टिव होगा, लाइक दिस। देन अगेन 3, ये भी 5 वेव में दिखाई देगा हमको। लेट्स से 3 वेव को स्मॉलेस्ट नहीं कर सकते, देन लाइक दिस, ये भी 5 वेव में दिखाई देगा। और ये जो है हमको 3 वेव में दिखाई देगा, ओके। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग,
कि अगर मैं इस वेव 1 को देखूँ, तो अगेन ये 5 वेव में डिवाइड, लेट्स से कि ये टाइम फ्रेम हमारा 1 डे का है, जो कि ब्लू है। अगर हम 4 आवर में जाके देखेंगे, तो हमको ये ग्रीन वाले 5 वेव दिखाई देंगे। अगर मैं 1 आवर में जाऊँगा, तो अगेन मैं इस 1 का, इस 2 का, इस 3 का, इस 4 का, इस 5 का, अगेन मैं और 5 वेव इस 1 पे देख सकता हूँ, इस 2 पे 3 वेव देख सकता हूँ। अगर मैं 1 लेट्स से 15 मिनट पे गया, देन अगेन मैं उसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई वी मेंशन कि एलईडी सम टाइम फ्रेम पे काम करता है। द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। पता चला कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, और आपने इस पुल बैक के कारण 1 मिनट में जाके और 5 मिनट में जाके लाइक करेक्शन का करेक्शन के डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो। सो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब वो करेक्शन कंप्लीट होगा और तेजी से ऊपर जाएगा एंड योर एसएल विल। तो लाइक इफ़ यू आर ट्रेडिंग, देन ये ट्रेंड जो है इंपॉर्टेंट है, और हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें। करेक्शन पे भी हम कर सकते हैं, बट हाँ, वी शुड नो कि हाँ, ये करेक्शन है और कभी भी कंप्लीट होगा, देन ट्रेंड अगेन फॉलो फॉर द अपसाइड और डाउन साइड बेस्ड ऑन द ट्रेंड ऑफ द बेस्ड ऑन द ट्रेंड। ओके, यहाँ से जो वेव चालू हुआ था वो कंप्लीट हो गया, या तो वो वेव एक पुल बैक के बाद एक और हाई करने के बाद कंप्लीट होगा। इसका मतलब कि जो भी पुल बैक आएगा गोल्ड पे नेक्स्ट वीक में, उसको हम बाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने डिस्कस किया था, और जो टाइम था वो हमारा 26 मई था। ओके, सो ये गोल्ड का चार्ट है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ से आप देखिए, दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ वेव 2, दिस इज़ वेव 3, दिस इज़ वेव 4, दिस इज़ वेव 5। सो हाउ लाइक ऑल रूल सेटिस्फाई हो रहा है। हमने ये बोला था कि वेव 2 वेव 1 की स्टार्ट से ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर सकता। सो अगेन या इट्स फॉलोइंग द रूल। वेव 3 छोटा नहीं हो सकता। वेव 3 हमारा ये है। सो वेव 3 वेव 5 से भी बड़ा है और वेव 1 से भी बड़ा है। मैं यहाँ पे एक बार इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ किया था, ये लाइक दिस। ओके, अब मैंने क्या बोला था कि अब अगर आप टाइम फ्रेम स्मॉल पे जाएंगे, तो आपको ये फिर से ये हर वेव जो है छोटा वेव में डिवाइड हो जाएगा। सो अब 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो, वेव 3 को हम डिवाइड करते हैं। सो वेव 1, 2, 3, 4, 5। अगेन वेव 3 बड़ा है, वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आ रहा है, वेव 2 1 के वेव 2 जो है वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट से ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर रहा है। अगेन सेटिस्फाइड। अब हम इस वेव को ट्राई करते हैं, या इस वेव को ट्राई करते हैं कि वो कैसे दिख रहा है। उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं। सो 15 मिनट चार्ट अगर हम जाएंगे, सो अगेन 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अगेन इस वेव रेड वन को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। सो या सो ऐसा करके ये मार्केट में होता है। ऑब्वियसली लाइक दिस इज़ नॉट दिस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, इसके बेस पे कोई भी ट्रेड नहीं लीजिए। दिस इज़ जस्ट स्टार्टिंग आई से। सो हमने लास्ट वीक में वही डिस्कस किया था, और मार्केट ने फॉलो नहीं किया हमारा। एक्चुअली में एनालिसिस जो था वो सही था, क्योंकि मार्केट अपनी मर्जी से चलता है। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि डीप डाइव इनटू वेव 1 टू वेव 5 प्लस ऑल द करेक्टिव वेव पैटर्न्स। कैसे हम वेव 3 को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि वेव 3 ही ऐसा वेव होता है जिसमें मार्केट बहुत तेज़ी से भागता है। जब हम लोग बोलते हैं ना कि डेली ऑल टाइम हाई लगा रहा है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किसी भी साइकिल का वेव 3 है। आर एस आई स्टोकेस्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं एलएटवेव के साथ, फिबोनाकी एक्सटेंशंस, फिबोनाकी रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं एलएटवेव के साथ। सो या थैंक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू वांट एनी चार्ट जिस पे मैं एलएटवेव एनालिसिस करूँ। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा बनाने का। सो जस्ट प्रेस द बेल आइकन, सो जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।